Hello everyone. So today's topic is energy, and in this article we will be doing two derivations. First, energy stored in a capacitor. Second, energy stored in a parallel plate capacitor. So let's start with the first derivation. It is energy stored in a capacitor. See, work done in transferring a charge from one plate to another is stored as electric potential energy in capacitor. See, जब हम किसी कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर की प्लेट्स में ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज होता है, तो उस चार्ज को ट्रांसफ़र करने में जितना वर्क होगा वो किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के. ओके, सो लेट्स डू द एक्सप्रेशन. सो कंसीडर अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C and let Q is the charge given to the capacitor. सपोज हमारे पास कोई कैपेसिटर है C जिसे हम कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी के साथ, तो चार्ज क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा दोनों प्लेट्स में. सो लेट चार्ज Q जो है हम दे रहे हैं कैपेसिटर को, ठीक है. सो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? सी, इट्स पोटेंशियल इज V इज इक्वल टू Q बाई C. हमारे पास चार्ज का रिलेशन है कैपेसिटेंस के साथ, Q होता है CV की इक्वल. यहाँ से हम पोटेंशियल निकाल लेंगे, इट इज़ Q बाई C. So let this be equation number 1. Okay. So let further small charge dq is transferred to the plate. Suppose दोनों plates में further एक small amount of charge transfer हो रहा है. So work done in doing so is given by dw is equal to v dq. See, ये relation कहाँ से आया? हमारे पास potential का formula है. Potential is equal to work by charge. यहाँ से हम वर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं. वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल. सो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ स्मॉल वर्क डन की वैल्यू लिखी है. dw इज इक्वल टू v dq. अगर चार्ज हम स्मॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वर्क डन भी क्या होगा? स्मॉल. हमारे पास इक्वेशन 1 में v की वैल्यू है, वो v की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे. सो dw इज इक्वल टू q बाई c dq यूजिंग 1. ठीक है, हमें टोटल वर्क चाहिए. सो टू कैलकुलेट टोटल वर्क वी विल इंटेग्रेट दिस इक्वेशन. सो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw की वैल्यू ये वाली हम यहाँ पुट कर देंगे. सो इट विल बी इंटेग्रल ऑफ Q बाई C dq. ओके, अब कैपेसिटेंस C जो है वो कांस्टेंट है बिकॉज यहाँ पर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू Q हो रही है, तो C को हम इंटेग्रल के बाहर लिख लेंगे. So we have work is equal to 1 by C integral of Q dq. Q की इंटीग्रेशन हम यहाँ कर सकते हैं, सिंपल मेथड लगाएंगे इंटीग्रेशन का. सो इट विल बी Q स्क्वायर बाई 2, 1 by C एज इट इज रहेगा. ओके, तो यहाँ से हमारे पास वर्क का फॉर्मूला आ गया, इट इज हाफ Q स्क्वायर बाई C. सो यही वर्क किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के. सो हम W को रिप्लेस कर देंगे U के साथ. So U is equal to half Q square by C is the required expression. Okay. So next we have other forms of energy. So हमारे पास energy के relation है U is equal to half Q square by C. अदर फॉर्म्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? इस रिलेशन में पहले चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा. फिर सेकेंड टाइम हम C की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास सेकेंड रिलेशन आ जाएगा. सो वी हैव टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. ओके, सी, फर्स्ट कैलकुलेट करने के लिए चार्ज की वैल्यू एज वी नो Q इज इक्वल टू CV, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे. यहाँ पर Q का स्क्वायर है तो हमारे पास भी क्या आ जाएगा? हाफ Q का स्क्वायर मीन्स C स्क्वायर V स्क्वायर बाई C. C कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या बचेगी? U इज इक्वल टू हाफ C V स्क्वायर. ओके, सो सेकेंड फॉर्म कैलकुलेट करने के लिए हम C की वैल्यू पुट करेंगे. C किसके इक्वल है? Q बाई V. सो ये वैल्यू हम इस रिलेशन में जो हमारे पास है U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C में पुट कर देंगे. सो विल गेट U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C की वैल्यू मैंने पुट कर दी है Q बाई V. सो Q एंड Q कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? U इज इक्वल टू हाफ QV. ओके,
So these are the required expressions. Okay, so one important point is क्वेश्चन आ जाता है कि कैपेसिटर जो है वो किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है. ठीक है, सो वो मैंने नोट में लिखा है. एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जो कैपेसिटर है वो एनर्जी को स्टोर करता है किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में. ओके, सो नेक्स्ट डेरिवेशन इज एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. इसमें हम एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक है, मीन्स ये प्रीवियस आर्टिकल की ही मॉडिफाइड फॉर्म है. ओके, सो एज वी नो U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर. सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. ये रिलेशन मैंने अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से उठाया है. ठीक है, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है. इट इज एप्सिलॉन नॉट A बाई D. ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिराइव कर चुके हैं. एंड पोटेंशियल का फॉर्मूला भी ये पता है, हमें प्रीवियस डेरिवेशन में किया था. V इज इक्वल टू E इंटू D. तो ये दोनों वैल्यूज V एंड C की हम यहाँ पुट कर देंगे. ओके, सो इक्वेशन 1 बिकम्स U इज इक्वल टू हाफ एज इट इज C की वैल्यू एंड V स्क्वायर था तो V की वैल्यू का मैंने यहाँ स्क्वायर कर दिया है. ठीक है, D यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. सो विल गेट U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट A E square D, which is the required expression for energy stored in parallel plate capacitor. Okay, so इसी के साथ हमारे पास एक छोटा सा आर्टिकल और है, एनर्जी डेंसिटी. सी डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम. यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी है, सो ये क्या होगा? एनर्जी बाय वॉल्यूम. सो इट इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, सो इसे हम लिखते हैं UE. एनर्जी डेंसिटी का सिंबल है UE एंड इट इज इक्वल टू एनर्जी बाय वॉल्यूम. एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास ये है, अभी हम डिराइव कर चुके हैं. एंड वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू डिस्टेंस. तो मैंने यहाँ लिख दिया है एरिया इंटू डिस्टेंस. सो यहाँ पर देखो एरिया कैंसिल हो जाएगा, डिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला कितना आएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. ओके, मीन्स एनर्जी डेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पर. ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स. सी हम कैपेसिटर्स को ग्रुप क्यों करते हैं? एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं यहाँ. कुछ सर्किट्स ऐसी होती हैं जहाँ हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए. कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है, अभी हम कर चुके हैं. तो कुछ सर्किट्स होते हैं हमें जिनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, कुछ सर्किट्स होती हैं जिनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है. तो अकॉर्डिंग टू द नीड कि एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, हम क्या करते हैं? कैपेसिटर्स को ग्रुप करते हैं. मीन्स कैपेसिटर्स को कंबाइन करते हैं. एंड कंबाइन करने की हमारे पास 3 वेज है, हम यहाँ 2 डिस्कस करेंगे. थर्ड वे इन्हीं की ही मॉडिफाइड फॉर्म है. ठीक है, सो वो फर्स्ट वे क्या है? पैरेलल. मीन्स हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में ग्रुप करेंगे या कंबाइन करेंगे. सेकेंड वे क्या है? सीरीज. कैपेसिटर्स को हम सीरीज में ग्रुप करेंगे. एंड थर्ड कॉम्बिनेशन में क्या होता है? मिक्स. मिक्स मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन भी होता है एंड सीरीज कॉम्बिनेशन भी होता है. ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमें कैपेसिटर्स को ग्रुप क्यों करना है. सी इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं. कॉम्प्लेक्स सर्किट्स मीन्स जिनमें बहुत सारे सर्किट एलिमेंट्स लगे होते हैं. ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज हमारे पास कोई सर्किट है जिसमें 6 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं. तो ये सर्किट क्या है? कॉम्प्लेक्स. हम क्या चाहते हैं? ये सिंपल हो जाए. तो सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे? इन 6 कैपेसिटर्स को रिप्लेस कर देंगे सिंगल इक्विवेलेंट C. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 6 कैपेसिटर्स नहीं लगाएंगे. कितने लगाएंगे? सिंगल लगाएंगे. बट वो सिंगल कैसा होगा? उस सिंगल का इफेक्ट सेम होगा सर्किट में जितना 6 कैपेसिटर्स का था. ओके, इसीलिए मैंने यहाँ वर्ड यूज़ किया है इक्विवेलेंट. एंड वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटर हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स से. ठीक है, सो कैपेसिटर्स को ग्रुप करने के मेथड्स के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज पैरेलल. सी when first plate of all the capacitors are connected at one point and
second plate at other point, then the grouping or combination is called parallel combination. इसे हम डायग्राम से समझते हैं पहले. सी हमारे पास यहाँ 3 कैपेसिटर्स हैं, C1, C2 एंड C3. अगर तीनों कैपेसिटर्स की फर्स्ट प्लेट, ये है फर्स्ट प्लेट, ये एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड हो एंड तीनों कैपेसिटर्स की सेकेंड प्लेट अदर पॉइंट पर कनेक्टेड हो, तो हम क्या बोलेंगे कि ये आपस में किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में. ओके, सी हियर तीनों की फर्स्ट प्लेट एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड है, ए पॉइंट पर, एंड तीनों की सेकेंड प्लेट एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड है, ठीक है, बी पॉइंट पर. तो हम बोलेंगे कि ये तीनों कैपेसिटर्स आपस में किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में. ओके, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं जिनकी हेल्प से हम डेरिवेशन करेंगे. ओके, सी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सेम रहेगा जितने भी कैपेसिटर्स आप कनेक्ट करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में. ओके, एंड करंट और चार्ज जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा जितने भी कैपेसिटर्स आप कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि इनके अक्रॉस करंट एंड चार्ज की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी. ठीक है, सो आपको याद रखना है पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम, एंड करंट और चार्ज क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा या फिर डिफरेंट होगा. ओके, सो सेकेंड कॉम्बिनेशन इज सीरीज. सी व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड देन द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन. सी हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, वही C1, C2 एंड C3. अगर हम इन तीनों कैपेसिटर्स को एंड टू एंड कनेक्ट कर दें तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है, सी जैसे ये फर्स्ट कैपेसिटर है वो यहाँ पर एंड हो रहा है, अगर इसी पॉइंट से मैं सेकेंड कैपेसिटर स्टार्ट कर दूँ एंड सेकेंड कैपेसिटर यहाँ पर एंड होगा, इसी पॉइंट से अगर मैं थर्ड कैपेसिटर कनेक्ट कर दूँ, मीन्स एंड टू एंड कॉम्बिनेशन जो है वो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, सो मैंने इन्हें सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया है, मीन्स एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया है. ओके, सो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको जो 2 पॉइंट्स याद रखने हैं वो है, फर्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, जितने भी कैपेसिटर्स आप सीरीज में लगाएंगे उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट. ओके, एंड करंट या चार्ज क्या रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, सेम. पैरेलल में क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस सेम एंड करंट और चार्ज क्या था, डिफरेंट. बट यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा एंड करंट और चार्ज क्या होगा, सेम फ्लो करेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में. ओके, सो अब हम दोनों कॉम्बिनेशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज कैपेसिटर्स इन पैरेलल. सो लेट 3 कैपेसिटर्स C1, C2, C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में आपको पता है और हम यहाँ मान रहे हैं कि हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, C1, C2 एंड C3, तीनों आपस में किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में. ओके, सच दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैम इज सेम. अगर कॉम्बिनेशन पैरेलल है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम थी, पोटेंशियल डिफरेंस. बट चार्ज क्या था, डिफरेंट, तो वही मैंने लिख दिया है, बट चार्ज इज डिफरेंट. See, we have 3 capacitors C1, C2 and C3 and they are connected in parallel across points AB. Okay, and parallel में हमें पता है तीनों कैपेसिटर्स के पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी. सो वो पोटेंशियल क्या है, V. ओके, एंड चार्ज की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी. सो हम मान लेंगे C1 कैपेसिटर के पास कितना चार्ज है, Q1, C2 के पास Q2 एंड C3 के पास Q3. ओके, इस आर्टिकल में हम करने क्या वाले हैं, डेरिवेशन करने वाले हैं एंड उस डेरिवेशन में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे. कैसे, सी ये हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं इस सर्किट में, तो ये सर्किट कैसा है, कॉम्प्लेक्स. हम चाहते हैं ये सर्किट सिंपल हो, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों कैपेसिटर्स को रिप्लेस करेंगे एक सिंगल कैपेसिटर से. ठीक है, उस सिंगल कैपेसिटर को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर. ओके, एंड उस इक्विवेलेंट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो इन तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस के इक्वल होगी. मीन्स इसका मतलब क्या है कि तीनों कैपेसिटर्स का जो इफेक्ट है इस सर्किट में वही इफेक्ट होगा उस इक्विवेलेंट कैपेसिटर का.
ठीक है। तो उसे कैलकुलेट कैसे करना है हमें, सी डेरिवेशन करने का मेथड क्या है कि जो भी चीज़ आपको डिफरेंट गिवन है कॉम्बिनेशन में, जैसे यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल तो सेम है तीनों के पास, बट चार्ज की वैल्यू क्या है, डिफरेंट। तो जो वैल्यू डिफरेंट है आप उसे फाइंड करें। इस सर्किट में कितने कैपेसिटर्स हैं, 3, C1 C2 C3। तीनों के पास चार्ज कितना है, Q1 Q2 Q3। अगर तीनों के पास Q1 Q2 Q3 चार्ज है तो इस पूरे सर्किट में टोटल चार्ज कितना होगा, हम क्या करेंगे, इन चार्जेस की वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। ठीक है, मेथड क्या है, जो चीज़ डिफरेंट है या डिवाइडेड है आप उसे फाइंड करें। यहाँ पर क्या चीज़ डिफरेंट है, चार्ज, तो हम चार्ज को फाइंड करेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है फर्स्ट स्टेप टोटल चार्ज। टोटल चार्ज को हम Q मान लेंगे एंड इट इज़ इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये Q चार्ज किसका है, इस पूरे सर्किट का, ओके। एंड किसकी इक्वल होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ओके। हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है कैपेसिटेंस का, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। तो उसके लिए हम Q की वैल्यू को यहाँ से रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे। एज वी नो Q किसके इक्वल होता है, CV। सो Q क्या है, इस पूरे सर्किट का चार्ज किसके इक्वल होगा, C मीन्स इस पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस। अब ये सर्किट किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, CP। P जो है इनिशियल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल, ओके। एंड V पोटेंशियल ऑफ द सर्किट, अब पोटेंशियल तो सेम ही है V, ठीक है, तो ये ऐसे रहेगा। अब हमारे पास Q की वैल्यू है, Q को हम किससे रिप्लेस करेंगे, CP V से। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम क्या करेंगे, Q1 Q2 एंड Q3 की वैल्यू भी निकाल लेंगे एंड फिर वो सभी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे और CP का एक्सप्रेशन फाइंड कर लेंगे। सी हियर सिमिलर वे में मैंने Q1 की वैल्यू लिखी है। Q का फॉर्मूला था CV। Q1 किसके इक्वल होगा, C1 एंड V। पोटेंशियल सेम है तो हम V ही लेंगे। Q2 की वैल्यू, Q2 इज इक्वल टू C2V। पोटेंशियल सेम है तो देखो V ही लिया है मैंने। एंड ऐसे ही Q3 की वैल्यू C3V, ओके। अब हमारे पास Q की वैल्यू है, Q1 की वैल्यू है, Q2 की वैल्यू है एंड Q3 की वैल्यू है। सो हमारी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, सी इस साइड हमारे पास Q था तो Q की वैल्यू CPV इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू प्लस Q2 की वैल्यू प्लस Q3 की वैल्यू। यहाँ से हम V कॉमन ले सकते हैं। सो क्या आएगा, CPV इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। दोनों साइड से पोटेंशियल कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ओके। So, in parallel combination, equivalent capacitance is equal to sum of individual capacitances. So, अब आप easily parallel combination में equivalent capacitance add कर सकते हैं, ठीक है। सपोज आपके पास n कैपेसिटर्स थी पैरेलल में, तो आपको उनका इक्विवेलेंट चाहिए, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उन n कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस को ऐड कर दें, डायरेक्टली ऐड करें, ओके। सो वहाँ से आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। एंड सो अब हम इक्विवेलेंट सर्किट भी ड्रॉ करेंगे। सी पहले हमारे पास AB पॉइंट्स के अक्रॉस कितने कैपेसिटर्स थे, 3। अब हम क्या कर रहे हैं, उन तीनों को रिप्लेस कर रहे हैं एक सिंगल इक्विवेलेंट कैपेसिटर से जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, CP, ठीक है। एंड पोटेंशियल वही है V, ओके। So, in general, CP can be written as C1 plus C2 plus C3 so on to जितने भी आपको कैपेसिटर्स गिवन होंगे, ठीक है, उनकी कैपेसिटेंस को आप डायरेक्टली ऐड करें। तो ये था हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज कैपेसिटर्स इन सीरीज। So let 3 capacitors C1, C2 and C3 are connected in series such that flow of charge is same. अब इस कॉम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, बट पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। सो सपोज AB पॉइंट्स के क्रॉस हम 3 कैपेसिटर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा रहे हैं।
तो इन्हें कैसे कनेक्ट किया है मैंने, एंड टू एंड, ठीक है। एंड कैपेसिटर्स क्या है, C1, C2, C3, ओके। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या था, पोटेंशियल सेम, सीरीज में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंट होगा तीनों कैपेसिटर्स के पास, ठीक है। सो सी यहाँ पर हम मान लेते हैं C1 कैपेसिटर के पास पोटेंशियल है V1, C2 कैपेसिटर के पास पोटेंशियल है V2 एंड C3 कैपेसिटर के पास पोटेंशियल कितना है, V3, ओके। एंड चार्ज की वैल्यू तीनों कैपेसिटर्स के पास क्या है, सेम। सो Q की वैल्यू क्या रहेगी तीनों के लिए, सेम, ओके। अब हमें फिर से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो मैंने आपको मेथड बताया था, जो भी चीज़ डिफरेंट हो आप उसे फाइंड करें। इस कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंट है, पोटेंशियल, C1 के पास V1 है, C2 के पास V2 है, C3 के पास कितना है, V3, तो हम पोटेंशियल को फाइंड करेंगे। सो इस पूरे सर्किट का पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, तीनों पोटेंशियल की वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, ऐड, ओके। सो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट इज V जो है वो पूरे सर्किट का पोटेंशियल है, मींस AB पॉइंट्स के अक्रॉस V पोटेंशियल है एंड ये किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो हम इन V की वैल्यूज को, मींस पोटेंशियल की वैल्यूज को कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में चेंज करेंगे, ओके। अब हमारे पास रिलेशन है चार्ज का एंड पोटेंशियल का, Q इज इक्वल टू CV, यहाँ से हम V निकाल सकते हैं, V किसके इक्वल आएगा, Q बाय C, ओके। सो इसी रिलेशन को हम यूज करेंगे एंड V1, V2 एंड V3 की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। सो V इज इक्वल टू Q बाय CS। अब Q क्या है, पूरे सर्किट का चार्ज, एंड CS क्या है, पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। S जो है वो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज, ओके। अब V1 मीन्स फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल, सो V1 इज इक्वल टू Q बाय C1। अब देखो यहाँ चार्ज की वैल्यू सेम है तो हम Q ही लेंगे हर फॉर्मूले में, ओके। सो V2 इज इक्वल टू Q बाय C2 एंड V3 इज इक्वल टू Q बाय C3, ठीक है। सो ये वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो वी हैव, यहाँ पर V था तो V की वैल्यू Q बाय CS इज इक्वल टू V1 की वैल्यू प्लस V2 की वैल्यू प्लस V3 की वैल्यू। यहाँ से हम चार्ज कॉमन ले सकते हैं दिस साइड, सो Q कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, ठीक है। अब देखो यहाँ से चार्ज की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो 1 बाय CS मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन किसके इक्वल होगी, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस इन द सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सम करेंगे किसका, रेसिप्रोकल ऑफ जितने भी कैपेसिटर्स आपने लगाए हैं उनकी कैपेसिटेंस का, ओके। सो इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा हमारे पास, सी AB पॉइंट्स के अक्रॉस अब हम 3 कैपेसिटर्स नहीं लगाएंगे, तीनों को रिप्लेस करेंगे एक सिंगल कैपेसिटर से जिसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, CS, ओके। ये पॉइंट B है। सो इसे जनरलाइज भी हम कर देंगे फॉर n कैपेसिटर्स। सो 1 बाय CS इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 सो ऑन टू n कैपेसिटर्स, ओके। सी पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे, जितने भी कैपेसिटर्स आपके पास हैं उनकी कैपेसिटेंस को ऐड करें डायरेक्टली। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके इक्वल आएगा, जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनकी कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल कर दें एंड ऐड कर दें, ठीक है। तो दोनों में से किस कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा आ रही है, सी पैरेलल में ज़्यादा आएगी बिकॉज यहाँ वैल्यूज़ को हम डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं। सीरीज में वैल्यू क्या आएगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की कम आएगी बिकॉज यहाँ पर रेसिप्रोकल हो रहा है एंड रेसिप्रोकल होने से हमें पता है वैल्यू कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो किस कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, पैरेलल में, एंड किस कॉम्बिनेशन में कम होगी, सीरीज में। तो आपको क्वेश्चन आ जाता है कि मैक्सिमम कैपेसिटेंस चाहिए और हमारे पास कितने सारे कैपेसिटर्स हैं, तो मैक्सिमम कैपेसिटेंस के लिए हम उन्हें किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करें।
तो आपका आंसर होगा पैरेलल में। एंड मिनिमम के लिए किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करें, सीरीज में। ओके, सी वही मैंने नोट में लिखा है, टू गेट मैक्सिमम कैपेसिटेंस capacitors are connected in parallel. Okay, and to get minimum capacitance capacitors are connected in series. Okay, so this is our today's lecture. Thank you.